आप में से बहुत से लोगों ने विक्रम बेताल की कहानी ज़रूर सुनी या पढ़ी होगी। अगर आपने नहीं सुनी या पढ़ी है तो उसका एक छोटा सा अंश मैं यहाँ प्रस्तुत करता हूँ। सम्राट विक्रमादित्य के समय कहते हैं एक फ़कीर हुआ करता था और महाराज विक्रमादित्य के समय एक ऐसा नियम था, ये नियम बहुत दिनों तक चलता भी रहा कि जनता या कोई भी उनसे भेंट करने आता था तो सम्राट के लिए कोई न कोई उपहार लाता था। ये एक रिवाज था। इसको शिष्टाचार भी कह सकते हैं कि जब सम्राट से मिलना होता था तो उनको कुछ न कुछ उपहार भेंट किया जाता था। तो कहते हैं एक बार वह फ़कीर भी विक्रमादित्य के दरबार में उपस्थित हुआ और उसने भी एक उपहार दिया। उपहार में क्या? एक जंगली फल दिया। सम्राट ने उसे स्वीकार कर लिया और हाथ में लेकर, जैसा कि अक्सर होता है कि जो कोई भी कुछ देता है तो उसे हाथ में स्वीकार करने के बाद वे अपने वजीर को पकड़ा देते थे। तो वजीर ने वह जंगली फल अपने हाथ में लिया और किनारे रख दिया। इस तरह करीब 10 वर्षों तक लगातार वह फ़कीर उनके दरबार में रोज़ आता और एक जंगली फल सम्राट को भेंट करता और चला जाता। सम्राट वह फल अपने वजीर को दे देते। वजीर उसे उस फल को ले जाकर कहीं रख देता या जो भी करता हो। इस तरह ये 10 वर्षों तक चलता रहा। फिर एक दिन वह फ़कीर फिर उपस्थित हुआ और वही फल उसने पुनः फिर सम्राट को दिया। सम्राट ने फिर उसे स्वीकार किया और अब की बार ऐसा हुआ कि एक पालतू बंदर था सम्राट का, वह सम्राट के बगल में ही बैठा था। जैसे ही सम्राट ने उस फल को वजीर को पकड़ने के लिए देने के लिए उस हाथ बढ़ाया, उस बंदर ने उस फल को लपक लिया और वह उसे खाने लगा। कहते हैं वो जैसे ही उसको ऊपर का गूदा थोड़ा बहुत खाया तो अंदर से जैसे बीज होता है वो नीचे गिरा। वो इतना चमकदार था कि सबकी आंखें चौंधी आ गईं। वो एक नायाब हीरा था। सम्राट को भी बड़ा घोर आश्चर्य हुआ कि इस फल के अंदर से इतना बेशकीमती हीरा कैसे निकला। उन्होंने उसे उठाकर देखा तो वो सही का हीरा था, कोहिनूर हीरे से भी दुर्लभ। तो सम्राट ने कहा ये तो फल वो फ़कीर ही दे जाता था और वो तो रोज़ ही दे जाता है। तो उन्होंने अपने वजीर से कहा वह फल कहाँ हैं जो वो फ़कीर दे जाता था और मैं तुम्हें देता था। तो वजीर ने कहा महाराज वे फल तो खाने योग्य थे नहीं, तो इसलिए मैंने उन्हें एक जगह गड्ढे में रख दिया। वो गड्ढे में डाल देता था और ऊपर से मिट्टी डाल के उसे पाट देता था। तो सम्राट ने कहा देखो उसके अंदर से ये नायाब हीरा निकला है, ज़रा देखो उन फलों में भी क्या पता ऐसा ही हीरा निकले। वजीर को भी यही सोच थी उसकी कि शायद उसके अंदर से हीरा निकले। उसने भी और लोगों को आदेश दिया कि उस गड्ढे से जाके वो सारे फल लेके आओ। और दरबारी गए और गड्ढा खोदा गया और उसमें से वो जंगली फल निकाले गए। उसमें से बड़ी दुर्गंध आ रही थी और जब वो फलों को बाहर निकाला गया था उन सब के भीतर से उसी तरह के नायाब हीरे निकलते चले गए। सम्राट को घोर आश्चर्य हुआ कि जिन फलों को मैं बेकार समझ के वजीर को दे देता था और वजीर जिन्हें बेकार समझ के उन्हें गड्ढे में फेंकवा देता था, उसके अंदर से इतने दुर्लभ हीरे। ये तो कमाल हो गया। उन्होंने सारे हीरों को निकलवाया और उन्हें सुरक्षित रखवा दिया। दूसरे दिन वह पुनः फिर फ़कीर उपस्थित हुआ दरबार में और फिर उसी तरह का फल लेकर आया। सम्राट ने कहा महात्मन आपने जो फल दिया था उसे मैं खाने योग्य ना समझकर वजीर के हाथों एक गड्ढे में फेंकवा देता था, लेकिन उसके अंदर से इतना नायाब हीरा निकला। ये कैसे संभव है और ये क्यों हुआ? ये आप जानते थे, फिर आपने कभी बताया क्यों नहीं? तो वह फ़कीर हंसने लगा
उसने कहा, यही होता है कि हम बहुत कुछ ज़िंदगी से यूं ही चूकते चले जाते हैं। जब होश नहीं होता तो यूं ही ज़िंदगी भी हाथ से छूटती चली जाती है और गड्ढ में दफन होती चली जाती है। हम भविष्य में जीते हैं या अतीत में, हम वर्तमान में कभी होते नहीं। वर्तमान में वे तुम्हें जंगली फल ही लगे और अतीत में वे सब हीरे थे। भविष्य में भी वे हीरे होंगे, लेकिन वर्तमान में तुम्हारे लिए वे सिर्फ एक जंगली फल ही साबित हुए। इसी तरह ज़िंदगी भी हमारी है। हमें जो कुछ भी मिलता है वह सब वर्तमान में होता है और वर्तमान का हमें कोई बोध नहीं होता। हम या तो भविष्य में जीते हैं, भविष्य की चिंता करते हैं, या फिर अतीत में खोए रहते हैं, अतीत की यादों में। वर्तमान में कभी हम होते नहीं। वर्तमान में ना तो जीवन होता है और ना ही मृत्यु। मृत्यु कहाँ होती है भविष्य में? मृत्यु तो आज ही होती है, अभी होती है। हाँ, भविष्य या अतीत में नहीं होती। जो कुछ भी होता है वर्तमान में होता है। तो उस फ़कीर ने कहा, वो हीरे इसलिए उसके अंदर निकले कि मैं तुम्हें एक काम देना चाहता था। अब तुमने वो हीरों को देख लिया तो एक मेरा काम करो। तुम एक वीर सम्राट हो और तुम्हारे जैसा ही एक वीर सम्राट की मुझे ज़रूरत है जो मेरा काम कर सकता है। तो सम्राट ने कहा, वो काम क्या है? फ़कीर ने कहा, वो यहाँ नहीं बताऊँगा। कल सुबह मेरी कुटी में आ जाना, वहाँ एकांत में तुम्हें बताऊँगा। और साथ में किसी को लाना मत, अकेले ही आना। सम्राट ने सोचा कि ये फ़कीर कोई साधारण फ़कीर तो हो नहीं सकता, और इसने मुझे अकेले बुलाया है तो मैं अकेले ही जाऊंगा। जब इसके जंगली फलों में इतने नायाब हीरे निकले तो क्या पता ये मुझे कुछ और दुर्लभ रास्ता बताता। क्या पता ये मुझे और कोई अनजान रास्ते पे ले जाना चाहता हो। तो बड़ी उत्सुकता हुई सम्राट को, और दूसरे दिन वे तैयार होकर अकेले ही निकल पड़े उस फ़कीर की कुटी की तरफ। वह फ़कीर उनका इंतज़ार ही कर रहा था। आते ही उसने सम्राट को बैठने का आदेश दिया और कहा कि एक काम तुम्हें मेरा करना होगा। जितने तुम्हें हीरे मैंने दिए हैं इतने तुम्हें मैं और भी ज़िंदगी भर देता रहूँगा, लेकिन कल एक काम करना होगा। तुम्हें आधी रात्रि को मेरे स्कूटी में उपस्थित होना होगा, और मेरी स्कूटी से करीब 1 किलोमीटर दूर एक मरघट है, और उस आधी रात में उस मरघट पर जाकर, उस मरघट के किनारे एक पीपल का वृक्ष है और उसमें 25 लाशें टंगी हैं, मुर्दा लाशें। उनमें से एक लाश उठाकर मेरे स्कूटी तक लाना होगा। मुझे उस लाश के साथ तंत्र मंत्र करना है, उस पर समाधि करनी है। सम्राट को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने पूछा कि इस काम के लिए आपने मुझे क्यों चुना? मेरे तमाम सेनापति सिपाही हैं, मैं किसी से भी करवा देता, एक से एक वीर है। वह फ़कीर हंसा, बोले, साहस के साथ बुद्धि की भी ज़रूरत होगी, इसीलिए तुम्हें चुना। तुम एक वीर सम्राट भी हो और बुद्धिमान भी, इसीलिए तुम्हें मैंने चुना है। तो क्या तुम स्वीकार करते हो या मैं किसी और दूसरे राजा की तलाश करूं? विक्रमादित्य ने कहा, नहीं, मैं स्वीकार करता हूँ। मैं आधी रात को उपस्थित हो जाऊंगा और एक लाश को तुम्हारे स्कूटी तक पहुंचा दूंगा। फ़कीर ने कहा, वैसे तो वहाँ 25 लाशें होंगी, सभी लाशों को यहाँ लाना होगा, लेकिन तुम सिर्फ पहली ही लाश ला के मुझे दिखाओ, तब मुझे भरोसा आएगा कि तुम और लाशें भी ला सकते हो। यहीं से बेताल पचीसी की कथा का प्रारंभ होता है। आधी रात हुई, राजा कुटी के पास उपस्थित हुआ और उसने आज्ञा ली फ़कीर से और कहा, मैं जाता हूँ और लाश के ला के आपके कदमों के पास रख देता हूँ। फ़कीर ने कहा, जाओ, लेकिन याद रखना, बहुत होशपूर्वक जाना,
बहुत होशपूर्वक, बड़ा संभल के जाना। वहाँ साहस के साथ बुद्धि की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, और वो रास्ता ऐसा है जैसे तलवार की धार, जरा सा चूके तुम्हारी जान भी जा सकती है। इसलिए संभल के, होशपूर्वक। अब जाओ। आधी रात मरघट के पास अजीब सा सन्नाटा, एक अजीब सा भय, और सम्राट पहुंचा। उसने देखा उस पीपल के वृक्ष पर चंद्रमा की चांदनी रात में वे लाशें बड़ी भयावी, बड़ी डरावनी लग रही थी। आसपास घोर सन्नाटा, भय का माहौल। लेकिन सम्राट था, वीर था, विक्रमादित्य था। तो वह पेड़ पे चढ़ गया और उसने एक लाश देखा बंधी हुई है, उसको काटा, और काटने के बाद जैसे ही उसे खोलने को उठाना चाहा, हाथ में पकड़ा तो वो लाश नीचे गिर गई पेड़ से, और गिरते ही बड़ी ज़ोर से खिलखिला के हंसने लगी। सम्राट तो डर गया कि एक मुर्दा लाश कैसे हंस सकती है। वह नीचे उतरा, उसने कहा, तुम तो मुर्दा हो, फिर हंसे कैसे? क्या तुम जीवित हो? इतना कहते ही वह लाश पुनः उड़ के जाके फिर उसी वृक्ष में, उसी डाल पे लटक गई। सम्राट ने कहा, ये क्या हुआ? तो उस लाश ने कहा, सम्राट, तुम्हें उस फकीर ने ही यहाँ भेजा होगा, लेकिन ध्यान रखो, अगर तुम बोले तो मैं पुनः वापस इसी वृक्ष पर लटक जाऊंगी। तुम्हें मौन रहना है, बोलना नहीं है। बोले कि मैं वापस इस वृक्ष पर लटक जाऊंगी, तुम मुझे ले नहीं जा पाओगे। सम्राट ने कहा, ठीक है, अब मैं नहीं बोलूँगा। वह पुनः पेड़ पर चढ़ा और उस लाश को खोलने लगा। लाश फिर गिरी, और अब की बार तो इतनी तेज़ ज़ोर से हंसी कि पूरा मरघट ही थर्रा गया। लेकिन सम्राट कुछ बोला नहीं। वह नीचे उतरा, उसने लाश को उठा के कंधे पर उठाया और कुटी की तरफ चल पड़ा। लाश ने कहा, तुम राजा हो, बुद्धिमान हो, मेरी बात समझ गए और बोले नहीं, लेकिन रास्ता थोड़ा लंबा है और मैं बिना बोले नहीं रह सकता। तो सुनो, रास्ता आराम से कट जाए, इसलिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। अब लाश बोल रही है और राजा सुन रहा है। तो लाश ने कहा, बोलने बतियाने से डर भी कम हो जाएगा तुम्हारा, और रास्ता भी कट जाएगा, इसलिए चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। सम्राट चुपचाप मौन चलता रहा। तब उस लाश ने एक कहानी सुनाई। उसने कहा कि कहानी सुनने से पहले ये जान लो कि कहानी के बाद जब मैं पूरी कहानी सुना चुका हूँगा तो मैं तुमसे प्रश्न पूछूंगा, और प्रश्न का उत्तर अगर तुम्हें मालूम होगा तो उसका उत्तर तुम्हें देना होगा। अगर नहीं मालूम तो कोई बात नहीं। अगर उत्तर तुम्हारे दिमाग में होगा और तुमने दिया नहीं, बोले नहीं, तो तुम उसी क्षण मर जाओगे। यह मैं इसलिए पहले बता देना चाहता हूँ कि तुम मेरी कहानी को बड़े ध्यान से सुनो, क्योंकि प्रश्न उसमें से आएगा। तो कहानी इस प्रकार है। एक दूर निर्जन स्थान में एक गुरु 3 शिष्यों को शिक्षा देता था। वे पूरे शिष्य पढ़ लिख कर बड़े हुए, और जब वे पढ़ के तैयार हुए तो वो तो युवा ही थे शिष्य। उन्हें उस गुरु की इकलौती लड़की से प्रेम हो गया, जैसा कि स्वाभाविक होता है युवा अवस्था में। जब तीनों को प्रेम हो गया, उस युवती को भी उन तीनों युवकों से बहुत गहरा प्रेम था। युवती नहीं चाहती थी कि एक को भी छोड़े, वे विवाह करना चाहती थी, लेकिन अब किसको छोड़े और किसके साथ विवाह करे, बड़ी विकट स्थिति थी। तीनों बिल्कुल सुंदर, तीनों बुद्धिमान, वो किसी को छोड़ना भी नहीं चाहती थी। बड़ी दुविधा में आके जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली तो तीनों युवक बड़े उदास हो गए। उन्होंने ले जाके उसका क्रियाक्रम किया, अंत्येष्टि की, आग में उसका क्रियाकांड किया।
जब उसका क्रियाकांड समाप्त हुआ तो उसमें से एक युवक वहीं पर मरघट में ही उसकी लाश की राख को अपने शरीर पर लपेटकर वहीं बैठ गया और दूसरा युवक उसकी याद में उसने सोचा कि उसके गम को भुलाने के लिए वह सन्यासी बन जाएगा और दूर पूरे भारत विश्व भर में भ्रमण करेगा, तीर्थ स्थानों का भ्रमण करेगा, जिससे उसका गम हल्का हो जाएगा और इस बात को वह भूल जाएगा। तीसरा युवक, उसने क्या किया, उसकी जो अस्थियां थीं उनको गंगा में धुला, एक पोटली में बंद किया और उन्हें सुरक्षित अपने पास रख लिया, यह सोचकर कि मैं ज्ञान अर्जित करूंगा और एक मंत्र सिद्ध करूंगा। अगर वह मंत्र सिद्ध हो गया तो इन अस्थियों के सहारे मैं उसे पुनर्जीवित कर दूंगा और फिर उससे विवाह कर लूँगा। अब तीनों अपने अपने रास्ते पर कई वर्षों बाद जो युवक भ्रमण पर निकला था उसे किसी ऐसे ऋषि मुनि से संपर्क हो गया जिसने उसे एक मंत्र सुझा दिया जो किसी भी मुर्दा को जीवित कर सकता है। मंत्र पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ और भागा, वापस आया उसी तरफ जहाँ उसे जलाया गया था, उस लड़की को। जब आया तो उसने पता किया कि उस लड़की को जहाँ जलाया गया था तो क्या उसके कुछ अस्थियाँ, कुछ अवशेष मौजूद हैं। पता चला हाँ, तीसरे युवक के पास उसकी अस्थियाँ सुरक्षित हैं। तो वह बड़ा खुश हुआ। उसने उस युवक से कहा कि उन अस्थियों को मुझे दे दो, मुझे मंत्र का ज्ञान है, मैं उन मंत्र का प्रयोग करके उस लड़की को पुनः जीवित कर दूंगा। उसने ला के उन अस्थियों को सामने रखा और उसने गंगा जल और कुछ भभूत छिड़ककर आँख बंद कर मंत्र को बुदबुदाया और वह लड़की पुनः जीवित हो गई और पहले से ज़्यादा सुंदर। तीनों बिल्कुल हतप्रभ देखते रह गए। वाह, कितनी सुंदर, पहले से भी कितनी सुंदर लग रही है। तो इस तरह लड़की तो जीवित हो गई। अब उस भूत ने, जो विक्रम बेताल की कहानी में है, विक्रमादित्य के कंधे पर है, उसने अब प्रश्न किया कि अब सम्राट तुम ये बताओ कि ये कहानी जो अभी मैंने सुनाई, उस लड़की के लिए उपयुक्त सही वर कौन सा होगा? किस युवक से उस लड़की को शादी करनी चाहिए? कौन उपयुक्त पात्र होगा? बताओ। बुद्धिमान सम्राट था, उसके दिमाग में तो आया, लेकिन अब वह सोच में पड़ गया कि बोलूं कि ना बोलूं। अगर कुछ बोलूंगा तो ये लाश पुनः उसी पेड़ पर लटक जाएगी और मैं तो अब काफ़ी दूरी तय कर आया, और अगर नहीं बोलता हूँ तो इसने कहा कि मैं तत्क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो वह बड़ी दुविधा में रहा, लेकिन अंत में उसने कहा कि मृत्यु का भय कैसा, मैं एक निडर सम्राट हूँ, अगर मृत्यु से डर गया तो मैं कायर सिद्ध होऊंगा। तो उसने बोला, सम्राट विक्रमादित्य ने कहा कि देखो, जो युवक भभूत लपेट कर वहीं बैठ गया था वह उपयुक्त पात्र नहीं है। उपयुक्त पात्र होगा वह जो युवक अस्थियों को अपने सुरक्षित स्थान पर रखा था, वह नहीं। जिस युवक ने उस युवती को जीवित किया था मंत्र के द्वारा, वह पिता सिद्ध हुआ, इसलिए वह उस युवती का वर नहीं बन सकता, क्योंकि उसने उसे पुनः जीवित किया तो वह पिता तुल्य हो गया। और रही बात तीसरे युवक की, जिसने उन अस्थियों को सहेज कर रखा था, वह उस युवती का पुत्र सिद्ध होगा, क्योंकि वह उसका कर्तव्य था कि अस्थियों को सुरक्षित रखे, तो वह पुत्र सिद्ध होगा। रही बात पहले युवक की, जिसे मैंने अभी कहा कि वो वर सिद्ध नहीं होगा, लेकिन वही वर सिद्ध होगा सही मायने में देखा जाए तो, क्योंकि वह राख लगाकर वहीं बैठा रहा, कहीं हिला डुला नहीं, कहीं गया नहीं, वह इसका इंतज़ार वहीं करता रहा। तो इसलिए वो उपयुक्त वर तो वह पहला युवक ही होगा।
यह सुनकर कहते हैं उत्तर बिल्कुल सही था और वह पिशाच फिर उड़कर उस पेड़ पे लटक गया, क्योंकि सम्राट ने बोल दिया था। लेकिन सम्राट ने जानता था कि मैं बोलूँगा तो पुनः वापस लटक जाएगी, लेकिन वह मृत्यु से डरा नहीं और उसने सही जवाब दिया। ये कहानी इस तरह 25 भागों में चलती रहती है, क्योंकि 25 लाशें हैं और उनसे हमें शिक्षा भी मिलती है, मनोरंजन भी होता है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है।